हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक ऐसे व्यक्ति के कुंडली पे चर्चा करेंगे जो 21वीं शताब्दी में चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति के चाणक्य, जहाँ पे पार्टी कम सीट जीत रही है वहाँ भी सरकार बना लेते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि अगर ये पाकिस्तान में भी चुनाव हो और वहाँ पे लड़ें तो वहाँ भी सरकार बना लेंगे। योजनाओं के लिए अपने जाने जाते हैं। भारत में जो सरकार है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका है। कोई भी प्रदेश हो उस प्रदेश को प्रयोगशाला बना देते हैं। तो आज हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली पे। 22 अक्टूबर 1964 5:25 प्रातःकाल मुंबई में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र। कन्या लग्न है इनकी और मेष राशि है। वीरवार के दिन शुक्र के भरणी नक्षत्र में इनका चंद्रमा गोचर कर रहा था। लग्न जो कन्या लग्न है वो हस्त नक्षत्र में, मतलब बुध के ही नक्षत्र में लगभग 19 अंश के आसपास लग्न की डिग्री बन रही है। तो अमित शाह चाणक्य की भूमिका में कैसे आए इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात, जो अभी नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद सीट खाली होगी उसमें अमित शाह जी क्या फिट बैठते हैं, भविष्य में प्रधानमंत्री पद प्राप्त करेंगे या चाणक्य रहेंगे। तो चाणक्य से चंद्रगुप्त तक की यात्रा इनकी पूरी होगी, इसी की चर्चा आज इस वीडियो पे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। चलिए चर्चा करते हैं अमित शाह जी की कुंडली पे। तो कन्या लग्न, कन्या राशि। कन्या लग्न मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, मैनेज करना। कन्या लग्न से अच्छा मैनेजमेंट किसी को नहीं आता। कहाँ पे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को सुलझा लेना इनके बाएं हाथ का खेल है। बुध लग्न का स्वामी है। बुध की बात करें तो बुध महाराज सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति मतलब राहु मतलब षड्यंत्र, राहु मतलब दीवाल के उस पार देख लेने की दृष्टि। राहु जो है ना वो बुध के बुद्धि चातुर का भी धारण कर लेता है। राहु पहले से जान जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। राहु को यह पता हो गया था कि देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा और हमें जो है मदिरा पिलाई दी जाएगी, इसलिए वो देवताओं के लाइन में जाके खड़ा हो जाता है। तो भविष्य को देख लेने की विशेष दृष्टि होती है, आकलन कर लेने की विशेष दृष्टि होती है। इसलिए जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहाँ की रणनीति अमित शाह ही बनाते हैं, और जहाँ पे अमित शाह रणनीति बनाते हैं फिर वहाँ पे किसी की चलती नहीं, ये राहु देता है। क्योंकि बुध राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में होने से व्यक्ति के अंदर पूर्वाभास की विशेष क्षमता उत्पन्न होती है। राहु जोड़ तोड़ का ग्रह है, किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, किसको कितना काटना है। स्वाति। तो ये रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं। राहु इनको रणनीतिकार बनाता है। बुध महाराज डिग्री वाइज देखें तो 11 डिग्री के आसपास बैठे हैं, मतलब मजबूत परिस्थिति में हैं। जो चाहते हैं जब चाहते हैं वो कर ले जाते हैं। ऐसे बुध की द्वितीय भाव में उपस्थिति, बुध यहाँ पे कर्म के स्वामी है, लग्न के स्वामी है। मित्र ग्रह सूर्य शुक्र की राशि में बैठे हैं। किसकी राशि में? शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो शुक्र की राशि में बैठने से बुध को जहां बलाबल प्राप्त होता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने से एक्स्ट्रा जोड़ तोड़ की जो रणनीति है, जोड़ तोड़ की जो गणित है, वो अमित शाह जी से बेहतर इस समय कोई नहीं जानता, क्योंकि राहु उनको ये करवा रहा है। राहु की विशेष कृपा है इनके ऊपर इस समय। और बात करें ग्रहों की तो जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं कुंडली में, कन्या लगन में, इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र।
शुक्र इनके कुंडली में द्वादश भाव में है। अब ये द्वादश भाव में होने का तात्पर्य यह है कि अपेक्षित सफलताओं में विलंब, जो आपको जब चीज मिलना चाहिए उसमें विलंब। लेकिन द्वादश के शुक्र की एक खास बात होती है, जहां से द्वादश होता है उसको बहुत ऊंचाई प्रदान कर देता है। तो इनके व्यक्तित्व को ऊंचाई इसने प्रदान किया, इनके पर्सनालिटी को ऊंचाई प्रदान करने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। द्वादश का शुक्र व्यक्ति को जीवन में लग्जरियस आइटम देता है, व्यक्ति को बड़ा बनाता है। धन के दृष्टिकोण से वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देता है कि आदमी को किसी चीज की कमी जीवन में नहीं देखनी पड़ती। तो ये शुक्र के द्वादश में जाने से है। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र 27 डिग्री के है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी, देखिए पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में भेद ये है, फाल्गुनी का मतलब होता है लाल होना, प्रसन्न होना। पूर्वा मतलब पहले, उत्तरा माने बाद। उत्तरा फाल्गुनी में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बाद में प्रसन्न होंगे, मतलब परिस्थितियां बाद में आपके अनुकूल बनेंगी, स्टार्टिंग में अनुकूल नहीं बनेगी। तो 2001 तक इन लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, वहां तक इनको संघर्ष करना पड़ा। 2001 के बाद परिस्थितियां इनके अनुकूल आती गई और अभी परिस्थितियां अनुकूल आती ही जाएंगी, क्योंकि शुक्र जो भाग्य के स्वामी हैं वो अपने से चतुर्थ हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, मतलब बाद में सुख शुक्र देंगे ही देंगे। और धन भाव से एकादश हैं, तो शुक्र यहाँ पे इनको इस तरह की चीजें प्रदान कर रहे हैं। गुरु भी इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि गुरु इस कुंडली में राजनीति के कारक है। चतुर्थ भाव सदैव राजनीति का होता है और ऐसे राजनीति के जो स्वामी हैं इस कुंडली में वो नवम भाव में बैठे हैं, मतलब धर्म के घर में। तो राजनीति धर्म के इर्द गिर्द या धार्मिक कार्यों के इर्द गिर्द, धर्म से स्टार्ट। इन लोगों की राजनीति स्टार्ट कहां से हुई? रथ यात्रा से। रथ यात्रा से राजनीति स्टार्ट हुई, राम मंदिर तक ये लोग चले और अभी बनारस पहुंचे, फिर मथुरा पहुंचेंगे, फिर तेजोमय महल पहुंचेंगे। इस तरह इनके कार्य निरंतर चलते रहेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका मतलब सूर्य, लपट लगेगी। तो जब ये कार्य करना आरंभ करेंगे, जब ये राजनीति आरंभ करेंगे, तब लपट लगेगी, आग उठेगी और इनके आग में लोग झुलस जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य सिर्फ ताप नहीं देता, जला देता है। बस लेंस लगाने की आवश्यकता है, लेंस लगा दीजिए आप पकड़ लेगा, और वो लेंस लगाना इनको भली भांति आता है। तो राजनीति की बात करें तो राजनीति का स्वामी यद्यपि अपने से खष्टम है, किंतु केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। त्रिकोण में होने से धर्म का बल मिलता है, पूर्वजन्म संचित पुण्य कर्मों का बल मिलता है। इस तरह से गुरु भी इनके थोड़े से अंशात्मक रूप से यद्यपि कमजोर हैं, अंश कम है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होने से, दो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होने से निश्चित रूप से यहाँ पे योग कारक है। अतः गुरु इनको जीवन में निरंतर गुरुता प्रदान करते जाएंगे और इसीलिए चाणक्य की भूमिका में आ गए। गुरु के बाद बात करेंगे शनि। शनि इस कुंडली में जनता का प्रेम है और शत्रुओं के घर का स्वामी है। ऋण रोग शत्रु का स्वामी है। शनि मूल त्रिकोण राशि में है, खष्टम भाव में। कुंडली आपके बगल में लगी है, आप चेक करते चले। खष्टम भाव में होने से शत्रुहंता योग बनाते हैं। कौन सी योग बनाएंगे? शत्रुहंता। ऐसा शनि समय पाके सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता है, कोई शत्रुओं को छोड़ता नहीं, चुन चुन कर मारता है। और यहाँ पे शनि अभी गोचर में भी मूल त्रिकोण राशि में ही अपने चल रहे हैं। तो अतः 2.5 वर्ष जो इनका समय जाएगा शत्रुओं के नाश के लिए है। शत्रु पनप नहीं पाएंगे, इनकी योजनाओं की भनक नहीं लगेगी। पंचमेश है, अतः बुद्धि के बल के द्वारा शत्रुओं का हनन या शत्रुओं का नाश करेंगे। ऐसे शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा मतलब मंगल के नक्षत्र में। मंगल, अब देखिए इनका शनि तो कहता है कि डायरेक्ट शत्रुओं का कत्लेआम कर दो, अगर इनका बस चले। जितने ये सीधे दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं। यद्यप कन्या लगन सीधी है, लेकिन नक्षत्रों की जो भूमिका है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। नक्षत्र इस कह रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल समझौतावादी नहीं है। मंगल आर पार की लड़ाई लड़ता है, सामने से लड़ाई लड़ता है। आ जाओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा।
और धनिष्ठा वाले कभी हारते नहीं। तो शनि धनिष्ठा में है, शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होंगे, ठीक है ना। शत्रुओं को सदैव पराजित करेंगे, आमने सामने पराजित करेंगे, रणभूमि में पराजित करते हैं, तो पटकनी सबके सामने देंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र में होने से ये कभी पराजित नहीं हो रहे हैं। अब शनि के बाद बात करें, इनके कुंडली में चंद्र महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, अतः शुभ फल नहीं देना चाहिए। लेकिन चंद्र मंगल की आपस में युति होने से या योग कारक हो गए, एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन, तो राशि परिवर्तन योग भी बहुत शुभ होता है। राजनीति में इनके आने का एक प्रमुख और कारण है, ये कारपोरेट जगत से संबंध रखते थे, लेकिन राजनीति में इनके राहु ने इनको राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। दसम भाव का राहु राजनीति कराना जानता है। दसमस्त राहु मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है, ठीक है ना, जो कि सदैव मौन रहे। तो ये तो कन्या लगन के हैं। अब यहाँ पे दसमस्त राहु उच्च का है, और राहु है कहाँ पे, तो दसमस्त राहु मिथुन में है। मिथुन में होने से निश्चित रूप से राहु के अंदर जो तेजस्विता है, राहु के अंदर ओजस्विता है, वो सदा विजयी करने वाली है। राहु के अंदर वो आभासी क्षमता है, राहु के अंदर वो गति है कि अनंत तक की यात्रा करता है, आकाश तक की यात्रा करता है। तो दसमस्त राहु ने इनको राजनीति के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे कुंडली में एक और योग बन रहा है जो कि देखने में दुर्योग लगता है। सूर्य देव कुंडली में नीच के हैं। नीच के सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति मतलब कुछ कमी रह जाना, चातक की प्यास है। राहु यहाँ पे स्वामित्व को प्राप्त होता है, तो राहु, सूर्य भी राहु की तरह काम करेगा, सूर्य राहु की तरह काम करेगा। तो सूर्य यहाँ नकारात्मक फल देना चाहिए था, जैसे चंद्रमा को नकारात्मक फल देना चाहिए था, लेकिन सूर्य और शुक्र की आपस में एक्सचेंज हो जाना, मतलब सूर्य के घर में शुक्र बैठा है, शुक्र के घर में सूर्य बैठा है, ये योग आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी जिनको बोला जाता है, इंदिरा गांधी के कुंडली में भी दो ग्रहों का राशि परिवर्तन योग मिलेगा, एक्सचेंज योग मिलेगा। दोनों एक्सचेंज योग ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये दो एक्सचेंज योग अमित शाह की भी कुंडली में बन रहे हैं। आप इंदिरा गांधी जी कुंडली देख लीजिएगा, वहां पे दो एक्सचेंज योग, दो ग्रहों के एक्सचेंज योग हैं। यहाँ पे चंद्रमा मंगल का एक्सचेंज योग है और शुक्र सूर्य का एक्सचेंज योग है। सूर्य शुक्र का एक्सचेंज योग जो नकारात्मक होना चाहिए वो नकारात्मक, भाई मैं आपके घर में जाके बैठा हूं, मैं मान लीजिए स्वभाव से क्या हूं, चोर हूं या नकारात्मक हूं, आप मेरे घर में जाके बैठे हैं, तो मैं अगर आपके घर में आग लगाऊंगा तो क्या आप मेरे घर को सजाएंगे? आप भी घर को आग लगा देंगे, बम लगा के उड़ा देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज हो जाता है तो ये सीधी सी इन लोगों की आपस में ग्रहों की स्थिति बन जाती है, ना आप मेरे को नुकसान दोगे ना मैं आपको नुकसान दूंगा। आप मेरे घर पे हो तो मेरे घर की देखभाल आप करो, मैं आपके घर में हूँ तो मैं आपके घर की देखभाल करता हूँ। ये बस हमारे जो नेचर में होता है ना, हमारा नेचर इसलिए ऐसा है क्योंकि ग्रहों का नेचर है, ग्रहों के नेचर से तो हमारा नेचर बनता है। तो इसलिए शुक्र और सूर्य की जो स्थिति है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी, नहीं तो यहाँ पे सूर्य इनको हैंड टू माउथ कर देता, क्या हैंड टू माउथ कर देता। लेकिन ना तुम मेरे को नुकसान करो ना मैं तुम्हें करूंगा, सपोर्ट कर सकते हैं तो दोनों सपोर्ट करेंगे, ऐसी स्थिति में बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है कुंडली में महादशा। महादशा अगर शुभ समय में आए तो बच्चा IAS अधिकारी बन जाता है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। भरी जवानी में 18-20 साल में राहु चलना शुरू कर दे, 18-20 साल में 6वें की 8वें की द्वादश दशा चलना शुरू कर दे। बहुत टैलेंटेड लोगों को मैंने अपने लाइफ में देखा है। मेरे सामने IAS का प्रीलिम मेंस निकाले और आज भी बेचारे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे IAS अधिकारी बन गए। ये महादशा का खेल है। शुभ समय में महादशा आ जाए तो आप जो है राजा बन सकते हैं। शुभ समय में नहीं आई, अब आपके 42 साल के बाद पंचमेश की दशा चले, नौमेश दशा चले तो क्या करोगे? टीचर बनोगे कहीं जाके, कहीं टीचिंग में आप हाथ आजमाओगे और लास्ट में टीचर ही बन पाओगे।
वहीं पे 22-24 साल में पंचम भाव दशा चल गई, ग्रह स्थिति कमजोर है, तो भी आप बढ़िया पद प्राप्त कर लोगे। कहीं ऐसी जगह चले जाओगे जहां आपकी नौकरी सेकंड है क्लास में ही होगी, लेकिन मेज के नीचे से पैसा आएगा। आप पुलिस में चले जाओगे, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, करोड़ों कमाओगे। वहीं पे वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, दशा सही नहीं चल रही, टीचर बनेंगे, लिमिटेड कमाई। तो ये महादशा का खेल है। तो महादशा 2001 तक राहु की चल रही थी, तो राहु कर्म भाव में था, इनको काम तो करवाया, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। इन्होंने संगठन बनाया, लेकिन जैसे ही राहु के बाद गुरु की दशा स्टार्ट हुई, तो राहु के बाद गुरु की दशा जैसे स्टार्ट हुई, गुरु ने इनको चमकाना शुरू कर दिया, गुरु चमका दिया। अब आप देखें तो 2001 से ही राहु की दशा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ परेशानी थी। 2001 से राहु की दशा है और राहु दशम भाव में चल रहे हैं। तो यहाँ पे राहु ने चमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि राहु मिथुन के हैं। मिथुन के उच्च के राहु होने से, उच्चता का तात्पर्य क्या है, जहां पे ग्रह बैठता है उसके स्वामी का पूर्ण बल आत्मसात कर लेता है, उसको बोलते हैं उच्च का होना। तो यहाँ पे राहु बुध की स्थिति को आत्मसात कर लेता है, मतलब राहु बुध जैसा फल देना शुरू करता है। बुध इस कुंडली में क्या है, लग्न के स्वामी है, कर्म के स्वामी है। अतः कर्म लग्न के स्वामी होने से, बुध जैसा फल देने से 2001 से इन्होंने गति पकड़ी। 2001 से राजनीति में गति पकड़ी और 2002 में फिर ये गुजरात में धीरे से आगे बढ़ना शुरू किए। गुजरात में लगातार सरकार बनाए रखे और आज भी गुजरात में इनकी सरकार है और भविष्य में सरकार रहेगी। जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं तब तक गुजरात की सरकार भी नहीं जाएगी, क्योंकि संगठन है इनके पास। अब यहाँ पे राहु 2021 तक चल रहा है, मतलब षड्यंत्र के द्वारा, तत्क्षण उत्पन्न बुद्धि के द्वारा शत्रुओं का नाश, प्रतिस्पर्धा में सफलता। जो भी प्रतिस्पर्धा उसमें ये भाग लेंगे तो सफल ही होंगे। तो 2001 से 2021 तक राहु ने इनको सिंहासन योग दिया। दशम भाव का राहु राजनीति में आपको विजयी बनाता है, राजनीति में आपके आसपास कोई भटकता नहीं। 2013 से 2016 तक इनके कुंडली में राहु में शुक्र का अंतर चल रहा था। इसी शुक्र ने 2014 के लोकसभा में विजय प्राप्त कराई। हमारी चर्चा इनके प्रधानमंत्री बनने तक है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए, आराम से देखिए। तो यहाँ पे इनको 2016 में सफलता मिली, लेकिन 2019 में गुरु की महादशा आई। गुरु गुरुता देता है, राहु सदैव काम कराता है, राहु भगाता है, राहु स्थिर नहीं रहने देता है, राहु षड्यंत्र कराता है। लेकिन गुरु क्या है, गुरु बोलता है छोड़ो छोटे काम, बड़े कामों के लिए चलो, जिससे तुम्हें इतिहास याद रखे, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जा सके। अब ऐसा गुरु इनके कुंडली में 2019 में स्टार्ट होता है और मई के आसपास स्टार्ट होता है। तो वहां पे आते ही सीधे इनको गृह मंत्री बना देता है, गृह मंत्री का पद देता है। ऐसे गुरु गृह मंत्री का 2019 में गृह मंत्री का पद मिलता है। ऐसे गुरु गुरुता प्राप्त करते ही क्या करते हैं, इतिहास में नाम अंकन कराना शुरू करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, जो 370 धारा थी जिसके लिए लोग रुदन करते थे, कहते थे कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हाथ लगा के तो देखें। पल भांजत अर्जुन बधय छुए न पावे द्रोण, महाभारत में एक पंक्ति है, पल भांजत अर्जुन बधय छुए न पावे द्रोण। पलक झपकते ही पूरा काम कर दिया बंदे ने, योजना इतने बढ़िया बनाया कि किसी को कानों कान खबर नहीं, क्योंकि गुरु गुरुतापूर्ण कार्य करा रहा है, इतिहास में नाम अंकित हो गया। नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि 370 हटाने में अमित शाह जी का ही योगदान है। उसके पश्चात क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु धर्म से रिलेटेड काम कराएंगे, इसलिए डायरेक्ट न्यायालय को बताया गया आप कार्रवाई करते हो या हम स्टार्ट करें। न्यायालय ने फटाफट साक्ष्य के अनुरूप निर्णय दे दिया। अब राम मंदिर और 370 धारा, ये कभी चर्चा चलेगी तो वहां पे अमित शाह का नाम अंकित मिलेगा आपको। इसके अलावा क्योंकि गुरु अभी 2021 तक
गुरु की महादशा में गुरु का अंतर ही चल रहा था, इसलिए गुरु गुरुतापूर्ण कार्य कर रहे थे। अभी शनि चलेगा। शनि क्या है, पंचमे से खष्टेश है और मूल त्रिकोण राशि में गोचर भी चल रहा है। तो शनि क्या है, दंडात्मक कार्यवाही करेगा। अब शनि ऐसे नियम बनाएगा जो देश में अराजक तत्व घुस गए हैं, जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनको दंड देगा। तो 2.5 वर्ष में नए बिल आएंगे। दंडात्मक प्रक्रिया से उन लोगों को गुजरना पड़ेगा जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी कुंडली में चंद्रगुप्त बनने का योग है या सिर्फ चाणक्य बनने का योग है। तो देखिए, इनकी कुंडली को देखते हुए कोई शक नहीं है कि ये चंद्रगुप्त न बने। अब स्थिति ये बन रही है कि 2024 से 29/8/2026 तक बुध की अंतरदशा चलेगी। गुरु में बुध महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ की दशा सदा प्रबल होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बुध लग्न के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, तो लग्न में उच्चता, कर्म में उच्चता, कोई संदेह नहीं है। अगर ये चंद्रगुप्त बन जाते हैं तो बिल्कुल चंद्रगुप्त बनने की स्थिति में कुंडली बता रही है। कब बनेंगे? 5/8/2027, 5 अगस्त 2027 के बाद स्थिति ये बन रही है कि ये चंद्रगुप्त बन जाएंगे और चंद्रगुप्त 2029 तक पूरे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2029 तक शुक्र की, 2030 तक शुक्र की दशा है स्टार्टिंग में, 2030 की स्टार्टिंग तक। तो यहाँ तक ये चंद्रगुप्त की भूमिका में हमें आपको नजर आ सकते हैं। पूरी संभावनाएं बन रही हैं इनकी ग्रह गोचरी स्थिति को देखते हुए कि चाणक्य से चंद्रगुप्त की यात्रा 2027 में अगस्त के बाद इनकी हो रही है। ये था अमित शाह जी की कुंडली में ग्रह गोचरी नक्षत्रानुसार विवरण। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली का नक्षत्र के अनुसार विवेचन, तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। आपकी कुंडली का भी आपको नक्षत्र नवांश के अनुसार विवेचन दिया जाएगा, क्योंकि ज्योतिष में नक्षत्र ही तो हैं जो ज्योतिष का आधार स्तंभ है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र नक्षत्र है। अगर कोई बिना नक्षत्रों की आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करता है तो अंधा खुद कितना दूर चलेगा और कितने दूर आपको ले जाएगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।